हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात कर रही हूँ इन बड़े खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट क्रिसमस कैक्टस के बारे में। इसे क्रिसमस कैक्टस इसीलिए कहा जाता है कि ये सर्दियों में क्रिसमस के आसपास ऐसे ब्लूमिंग करता है और देर से भी करता है, जैसे हमारे यहाँ के मौसम में। तो क्रिसमस कैक्टस इसका नाम वैसे इसीलिए पड़ा है कि क्रिसमस के आसपास दिसंबर जनवरी कह लो आप, उसके आसपास, मतलब ये दिसंबर जनवरी में करता है। क्रिसमस पे इसको ना गिफ्ट करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है प्लांट को। देखिए, इसकी मैंने पहले आपको दिखाया हो, छोटी छोटी कलियां थी और अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी कलियां। इस फुल ऑफ बर्ड्स है, देखिए ये प्लांट, और ब्लूम्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। ये एक्चुअली क्रिसमस कैक्टस जो है वो एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसमें कैक्टस जैसे बहुत कांटे नहीं होते हैं और ऐसे फ्लैशी चपटा चपटा, देखिए कैसे चपटे स्टेम है इसके। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए बिल्कुल चपटा स्टेम है और ऐसे स्टेम होते हैं इसके। और इन स्टेम्स के ऊपर देखिए ऐसे बर्ड आती है। ये स्टेम है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, ये देखिए ये इनकी नोड्स हैं। यहाँ पर टॉप पे ये ऐसे बर्ड्स आती हैं इनके, ये दिख रही हैं आपको, ये ऐसे टॉप पे बर्ड्स आती हैं और इस तरह से इसका फ्लावर खिलता है, ये देखिए। और कई रंगों में आते हैं ये पिंक है, वाइट भी आते हैं और लाइट पिंक भी आते हैं, कई रंगों में आते हैं। जो मुझे पता है वो रंग मैंने आपको बता दिए। और इनमें क्या है कि ये सक्यूलेंट प्लांट है जैसे, तो इसकी अच्छी सी फर्टाइल सॉइल में इसको आप लगाएं। मैंने देखिए कैसी सॉइल में इस पौधे को लगाया हुआ है। अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, छोटे से गमले में इतना सा एक होता है ना, 2 इंच का, इतना सा गमले में लेके आई थी मैं इसको। काफ़ी महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। ये देखिए ये छोटी छोटी सी बर्ड, ये देखिए ये बर्ड निकलने शुरू हुई है। इससे भी छोटी छोटी थी पहले, शायद आपने मेरी वीडियोस अगर रेगुलर देखते हो तो इतनी चिन्नी चिन्नी सी बर्ड्स थी ये। फिर अब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हैं। ये देखिए ये छोटी वाली बर्ड्स हैं, अब ये बड़ी होके खिलना शुरू हो गई हैं। मिट्टी जो देखिए मैंने इसकी बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें क्या वही बनाई है, सिंपल मिट्टी। एक हिस्सा मिट्टी ली है, ये देखिए। अभी मैंने, अब क्या है, ये तो रात को बारिश हुई थी, देखिए बारिश के कारण ये ऐसे हो गई हुई है मिट्टी। ये जो मिट्टी है ना, मैं आपको दिखाऊं, इसको कहते हैं सौगी मिट्टी। ये देखिए, ये मैं दबा रही हूँ तो ये पानी निकल रहा है, देखिए ये होती है सौगी, है ना। लोग पूछते हैं ना सौगी मिट्टी क्या होती है, तो मिट्टी इसकी इस तरह से ये बनाई हुई है। मैंने एक हिस्सा मिट्टी ली है, एक हिस्सा खाद ली है और एक हिस्सा इसमें मैंने लिया है राइस हस्क। नाम भी भूल जाते हैं कई बार, है ना। राइस हस्क लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें बजरी भी डाली है। अब आपको मैं ये दिखाऊं, मेरे हाथ में राइस हस्क के साथ थोड़ी सी रिवर सैंड भी मैंने इसमें, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं, थोड़ी सी रिवर सैंड भी डाली है मैंने इसमें। जैसे एक एक हिस्सा तीनों चीज़ें ले ली, मिट्टी, खाद और राइस हस्क, और फिर उसमें मैंने 1/4 हिस्सा रिवर सैंड भी डाल दी, ताकि मिट्टी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल जब होगी ना, तो अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल जब होगी तो उससे पानी, अगर जैसे रात को बारिश हो गई है ना, इसमें पानी इकट्ठा हो गया है तो वो ड्रेन हो जाएगा जल्दी से, वो निकल जाएगा पानी और दोबारा से हमारी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। क्योंकि इसको सौगी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे अभी मैंने मिट्टी दिखाई, ऐसी गिल्ली मिट्टी रहना इस पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी मिट्टी रहेगी तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। और ये देखिए, ये आपको मैं घुमा के दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से इसके फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स दिखाती जाती हूँ फिर। और ये फ्लावर्स ऐसे नीचे की तरफ ऐसे वेट होता है ना इनमें, तो ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ढलकते रहते हैं, देखिए ऐसे ढलकते रहते हैं ये फ्लावर्स चारों तरफ। ऐसा खूबसूरत लगता है ये प्लांट। अच्छा, इसको रखना कहाँ है, मिट्टी की बात तो मैंने कर ली। और गमले का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें आप लगाएं। मैंने देखिए ये 9 इंच के गमले में लगाया है, पहले बहुत टाइम उस छोटे गमले में रहने दिया, 2 इंच का था जो, फिर मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया इसको। ये जो प्लांट है ना, ये सर्दियों में ब्लूमिंग इसलिए करता है कि इसको डार्कनेस का पीरियड 12 से 14 घंटे का चाहिए होता है। मतलब जो रात होती है ना, 12 से 14 घंटे की चाहिए होती है। और वो 12 से 14 घंटे की रात कब मिलती है
वो रात हमेशा तभी मिलेगी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, कूल टेम्परेचर और ज़्यादा टाइम के लिए अंधेरा। ये आपको एक साइंटिफिक चीज़ है, रिसर्चेज हैं या जो भी है। पौधे जो होते हैं ना, ये इनको जो अच्छा चल रहा है पौधा, स्पेशली जो ब्लूमिंग वाले प्लांट्स हैं, जैसे आप कहें सर्दियों के पौधे सर्दियों में क्यों ब्लूमिंग करते हैं या सर्दियों में अच्छे क्यों चलते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे ब्लूमिंग के लिए पौधों को दिन और रात, लाइट पीरियड और डार्क पीरियड का जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। किसी पौधे को डार्कनेस ज़्यादा चाहिए होती है ब्लूमिंग के लिए, जैसे हम कलांचू की भी बात करते हैं, कलांचू को भी नाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है, डार्कनेस का पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो है वो कलांचू ब्लूमिंग करता है। तो इनको भी 12 से 14 घंटे का ब्लूमिंग, आप इनको ऐसी जगह रखें ऐसा नहीं हो जैसे रात के टाइम भी कोई लाइट वगैरह ना पड़े इस पर, अंधेरा इनको प्रॉपर मिले सन सेट के बाद, तो ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते हैं। और अगर दिन में रात को भी इनको लाइट पड़ती रहे इन पे, तो ब्लूमिंग पे इनके असर होगा। तो इनको नाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए इसीलिए, और कूल टेम्परेचर, इसीलिए ये टाइम जो होता है ना दिसंबर जनवरी का, इसमें ये ब्लूम करते हैं ज़्यादा। ये देखिए अब धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे ना, फिर ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब इस टाइम ये फुल ब्लूम पर हैं ये प्लांट। तो इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी मिले, धूप नहीं हो, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट हो। अगर धूप हो तो मॉर्निंग की थोड़ी सी जो धूप होती है ना, सुबह सुबह की 9 बजे तक की जो धूप है, वो थोड़ी थोड़ी इनको मिले, तो ये बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, धूप में ना रखें, और ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनको जैसे ही दिन ढलता है वैसे इनको अंधेरा मिलना शुरू हो जाए। उससे ये पौधा जो है आपका, देखिए ये इस तरह से कैक्टस में, और एक्चुअली ये सेक्यूलेंट है, इसमें इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको कैमरे में शायद दिख रहे हो कि नहीं, मुझे धूप में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। धूप बड़ी ठंडी ठंडी सी है हमारे यहाँ, क्योंकि रात को कल बारिश हुई है, छत भी बहुत गंदी हुई है, इसीलिए सारी रात बारिश हुई है, मॉर्निंग तक बारिश हो रही थी। तो देखिए कैसे कलियाँ आ रही हैं। तो ये तो मैंने इसकी लाइट की बात की। और जब इसमें फ्लावर आ रहे होते हैं ना, तो इनमें महीने में एक बार बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, बार बार बहुत नहीं दें, क्योंकि रीब्लूमिंग नहीं हो रही है ना। एक बार कलियाँ आ गई बस वो बड़ी हो रही हैं, और इसमें हाई फॉस्फोरस और हाई पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र देना है। अगर तो सरसों खली वाला फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं, सरसों खली को पानी में घोल लें, 1-2 दिन 4 दिन हफ्ता घुली रहने दें, फिर उसमें जैसे 2 किलो को लेके 10-15 किलो की लीटर की बाल्टी में भिगो दें। 2 किलो या 1 किलो सरसों खली ले लें, उसको 15 किलो लीटर की बाल्टी में भिगो दें, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भिगा रहने दें, और उसमें से 1 डब्बा पानी निकालें, फिर 10 लीटर के दूसरी बाल्टी में 10 लीटर पानी भर के उसमें डाइल्यूट कर लें, और वो पानी इसको आप 10-15 दिन में एक बार या महीने में एक बार दें। इसके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार फर्टिलाइज़र डाल दिया, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जिन पौधों में रीब्लूमिंग ज़्यादा होती है ना, बार बार पौधा फ्लावर जो है स्पेंट हो गया, फिर नया खिल रहा है, फिर उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। इस तरह के पौधे जिनमें एक बार बस फ्लावर आ गए, तो उनको बस स्पेल एक आया हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, नहीं तो ओवर फर्टिलाइजेशन से भी जो है वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लावर भी बर्न होने शुरू हो जाएंगे, ये देखिए, उससे फिर ये बर्न होने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से करें। और पानी देने के लिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से आपको सूखी दिखे मिट्टी, तब आपको इसको पानी देना है, ऐसे ही पानी नहीं दे देना। जब आप टच करेंगे मिट्टी को, थोड़ा सा उसमें डाल के देखेंगे, जब सॉइल में खुबो के देखेंगे, और फिर जब इतना सा ये मिट्टी में ऐसे गाड़ के देखेंगे उंगली को, और अगर वो सूखी दिखती है तो फिर आप इसको पानी देंगे। बार बार अननेसेसरी पानी नहीं देना है। अच्छा, इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है, इसीलिए सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है चारों तरफ, गर्मी कम होती है ना, तो एयर में
मॉइस्चर इसको पसंद है। उसके लिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मॉइस्चर ट्रे बना लें। मॉइस्चर ट्रे बनाने के लिए जैसे आपको ये ट्रे दिख रही है, ये जैसे ट्रे है, बॉटम ट्रे है, इसके अंदर ना बहुत सारे वो रख दें, पेबल्स रख दें, इतने बड़े बड़े पेबल्स रख दें, और पेबल्स ऐसे रखें उनकी थोड़े बड़े हों पेबल्स, और उसमें पानी इतना डालें कि उसमें आधा आधा ही पेबल डूबे, और उन पेबल्स के ऊपर गमले को रख दें, ताकि गमला जो है वो पानी के टच में नहीं आए, पानी नीचे नीचे रहे पेबल से, और उनका मॉइस्चर बस इसको मिलता रहे। वो जब पानी नीचे जो पड़ेगा ना, वो इवेपोरेट होगा, जैसे धूप निकलेगी तो इवेपोरेशन से उसका जो मॉइस्चर है वो आए। लेकिन ये जो गमले का बेस है ना, ये पानी को टच नहीं करना चाहिए। पत्थर जो हम लें उसके ऊपर तो ये उसका ऊपर का हिस्सा इसको टच करे, लेकिन पत्थर पूरा पानी में नहीं डूबा होगा, आधा डूबा हुआ होगा, तो वो पानी गमले को टच नहीं करेगा, तो गमला नीचे से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं एब्जॉर्ब नहीं करे पानी को, नहीं तो उसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी। अच्छा, ये जब इसके फ्लावर्स खिल गए ना अच्छी तरह से, तो आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट ईस्ट फेसिंग कोई विंडो हो आपके, जिसमें सुबह सुबह की सिर्फ धूप आती हो और उसके बाद धूप नहीं आती हो ज़्यादा सारा दिन, तो वहाँ पे ठंडी ठंडी थोड़ी सी धूप मिल जाए और अच्छी सी लाइट मिलती रहे, वहाँ आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। एक बार इसमें कलियाँ वगैरह अच्छी सी आ जाएं, उसके बाद इसको शिफ्ट कर लें, और वैसे भी रख सकते हैं इंडोर में अगर आपको, क्योंकि इसको तो अंधेरा ज़्यादा चाहिए ना, रोशनी दिन में चाहिए, बस 12-14 घंटे का इसको अंधेरा मिले, वो इंडोर में भी मिल सकता है इसको। और लाइट तो इसको इनडायरेक्ट ही चाहिए, ज़्यादा धूप वूप इसको चाहिए ही नहीं। मॉर्निंग सन मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है, इसको इनडायरेक्ट अच्छी सी ब्राइट लाइट मिले, वो ही इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। और फिर क्या चीज़ है कि इस पौधे जैसे अब आपके रीब्लूमिंग के लिए क्या करें, जैसे अब यहाँ पे ये ब्लूमिंग हो गया, ये फ्लावर अगर स्टेम स्पेंट हो जाएगा तो यहाँ से स्टेम को काट दें, इस जगह से स्टेम को काट दें, है ना, तो फिर क्या होगा, नीचे से और 2 ब्रांचेस निकलेंगी। एक स्टेम को हमने काटा तो उसके नीचे से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, और तो वो जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उनमें भी जैसे अब ये 2 हैं, है ना, ये 2 ब्रांचेस, मेरा हाथ ये देखिए ये 2 हैं, है ना, तो ये 2 हैं, तो इनमें 2 में फूल आएंगे। अगर हम इनको नीचे से इसको नीचे से और यहाँ से मैं काट दूँ, शायद आपको दिख रहा हो, ये यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो नीचे से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतना इनमें और फ्लावर आएंगे। तो जैसे ये है, इसको ये हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगी, यहाँ से काटूँगी तो जैसे ये दिख रहा है आपको, नीचे से 2 ब्रांच निकल रही है, यहाँ से मैं काट दूँगी तो 2 ब्रांच निकलेंगी, तो उन ब्रांचेस पे भी लगेगा। और जब इसका सीज़न निकल जाए, देखिए जैसे अब फरवरी निकलने के बाद अब इसका सीज़न जब निकल जाएगा, सारी ब्लूमिंग आ जाएगी। रीब्लूमिंग वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसमें, लेकिन फिर भी अगर रीब्लूमिंग जैसे अब देखिए यहाँ से एक बर्ड गिर चुकी है, तो अब इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा दूँगी, और हटाने के बाद ये जो चीज़ निकलती है ना, ये जो, इसको भी फेंकना नहीं है, इसको आप यहीं पर ही इस गमले में या दूसरे में ऐसे लगा दें, इसमें भी जड़ें निकलेंगी। ये देखिए ऐसे लगा दिया, ऐसे लेके मैंने ऐसे जहाँ से तोड़ा था ना वो हिस्सा नीचे रख के वहाँ ऐसे लगा दिया, ये देखिए, तो इसमें भी नीचे जड़ें आके, ये भी इसकी कटिंग्स बहुत जल्दी लगती हैं। तो जब इसकी फ्लावरिंग आ चुकेगी, अब फरवरी तो आ चुका है, अब ये ब्लूम कर चुकेगा जब, तो फिर इस पौधे को नीचे से इतना इतना छोड़ के, इतना इतना छोड़ के, और सारी ब्रांचेस को काट दें आप अच्छी तरह से, इनको सबको ऊपर से ट्रिम कर दें, नीचे से इतना इतना छोड़ के सबको ट्रिम कर दें, और फिर इसको ऐसी जगह पे रख लें जहाँ अंधेरा रहता हो, ज़्यादा छाया रहती हो, ऐसी जगह पे आप इसको रख दें। गर्मी गर्मी इसको ऐसे पड़ा रहने दें, पानी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें देना इसको, तो फिर ये आपका बचा रह जाएगा अगले सीज़न के लिए। और अगर आपको रीब्लूमिंग चाहिए, और आपके एक ब्लूमिंग के बाद भी अगर ठंड है अच्छी सी, जैसे फरवरी में अब हमारे यहाँ तो नहीं होगी इसके बाद ठंड, तो ये इसकी लास्ट ब्लूमिंग है। अगर एक बार ये ब्लूम कर दे और फिर भी ठंड है, तो दोबारा ब्लूमिंग लेने के लिए भी यही है कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा, फिर हम ऊपर से ज़्यादा नहीं काटेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके ये जो ये है ना, ये वाले एक एक या ज़्यादा लंबे हैं तो 2-2 तक काट दें आप, काट के फिर इसको अंदर किसी जगह, ऐसी जगह रख लें जहाँ अंधेरा हो,
बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती हो, अंधेरा मिले इसको, गार्डन में हो वो जगह, या फिर जैसे कोई आपका जहाँ आप काम करते हैं गार्डनिंग का, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है वहाँ पे जहाँ हर वक्त रोशनी नहीं रहती, अंधेरा सा रहता है, ठंडी सी जगह रहती है, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें और इसको थोड़ी सी खाद दे दें, वर्मी कंपोस्ट 1-2 मुट्ठी दे दें, जितना बड़ा मेरा गमला है इतने बड़े की बात कर रही हूँ, और इसको छोड़ दें। और फिर उसमें आप देखिएगा 20-25 दिन बाद उसमें फिर से छोटी छोटी कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो इसको रीब्लूमिंग लेना हो तो करेंगे, लेकिन अब इस टाइम हमारे यहाँ और ठंडा टेम्परेचर नहीं रहेगा, तो फाइनली जब आपका टेम्परेचर बढ़ गया और रीब्लूमिंग इसमें नहीं होनी है, फिर हमें ऐसे करना है कि फिर बस इसकी कटिंग करके, जैसे मैंने कहा कि इतनी 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 कटिंग कर दें, इतनी इतनी। जब आपको रीब्लूमिंग लेनी है तो थोड़ी छोटी कटिंग करें, जब नेक्स्ट सीज़न के लिए रखना है बड़ी कटिंग करें, और उन कटिंग्स को फेंकें नहीं, उन कटिंग्स को भी आप लगा दें गमले में, तो वो भी रूटिंग हो जाएगी। लेकिन बस पानी रिड्यूस करें, ज़्यादा पानी देंगे तो गल जाएंगी कटिंग्स भी, और पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो ये भी गल जाएगा। पानी इसको कम देना है, बस मॉइस्ट रखनी है मिट्टी, और बस ये सारी समर आपके बच जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सीज़न इसको दोबारा से इसकी ब्लूमिंग ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा से इसको निकालेंगे हम नवंबर में, फिर से खाद पानी देंगे तो फिर से ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये क्रिसमस कैक्टस की केयर के बारे में थी। देखिए अभी ये और ब्लूम होंगे ना तो मैं और आपको इसकी दिखाऊंगी और वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।